गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 6 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे एमसीक्यू की फॉर्मेट। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा जीका वायरस रोग एक मच्छर जनित रोग है, यानी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जो किस मच्छर से फैलता है। तो आपको पता होगा अलग अलग जो मच्छर की प्रजातियां हैं वो अलग अलग बीमारियों का कारण बनती हैं। अगर बात करें जीका वायरस की, तो जीका वायरस का जो कैरियर है वो है एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज मच्छर की दो प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका एडीज इजिप्टी, ठीक है, दूसरा है आपका एडीज एल्बोपिक्टस। और देखिए, जो एडीज मच्छर होते हैं यही आपका कारण बनते हैं डेंगू वायरस का। ठीक है, डेंगू वायरस जो है उसका भी कारण यही है। इसके अलावा अगर बात करें, एक और आपने सुना होगा चिकनगुनिया। ठीक है, जो चिकनगुनिया है उसका भी कारण आपका एडीज प्रजाति के मच्छर ही होते हैं। तो देखिए, एडीज इजिप्टी के दो नामकरण होता है, इससे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। एडीज जो होता है पहला शब्द वो होता है आपका जीनस, और जो सेकंड शब्द होता है वो होता है आपका स्पेशीज यानी प्रजाति। पहला जो शब्द होता है एडीज, इसका जीनस है, और प्रजाति कौन सी है? इजिप्टी। ऐसे ही एडीज जीनस है, एल्बोपिक्टस क्या है? प्रजाति। तो ये जो मच्छर है, देखिए एडीज एल्बोपिक्टस जो है ये अभी हाल ही में पेरिस में काफी चर्चा में है। आपको पता होगा पेरिस में ओलंपिक खेल अभी होने वाले हैं, तो वहां पर इन मच्छरों की वजह से काफी ज्यादा समस्या हो रही थी, तो अभी न्यूज में है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, टाइगर मॉस्कीटो। ठीक है, टाइगर मच्छर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी शरीर पर हमें, जैसे टाइगर की बॉडी पर आपको धारियां दिखती हैं, इस तरीके की व्हाइट धारी इसकी बॉडी पर रहती है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है। तो ये एक फैक्ट हो गया। देखिए, इसके अलावा अगर बात करें वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, भारत में महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामले काफी ज्यादा देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है अलग अलग राज्यों को कि इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, बात करें इसमें एनोफिलीज मच्छर, आप सबको पता होगा फीमेल एनोफिलीज या मादा एनोफिलीज के काटने से क्या होता है? मलेरिया। ठीक है, बात करें अगर क्यूलेक्स, तो देखिए क्यूलेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बीमारी सुनी होगी जेई, जैपनीज एंसेफेलाइटिस या जापानी एंसेफेलाइटिस। जापानी एंसेफेलाइटिस का जो कैरियर होता है वो क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर ही होता है। ठीक है, तो देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है, इसलिए मैंने सारे आपको कवर किए हैं। ठीक है, सबसे पहले फिर से बता देता हूं, फीमेल एनाफिलीज या मादा एनाफिलीज। और जो मलेरिया का मच्छर होता है ये रात में ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए इसको नाइट ईटिंग मॉस्किटो भी कहा जाता है। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जैपनीज एंसेफेलाइटिस होता है, और एडीज मच्छर के काटने से आपका डेंगू और चिकनगुनिया ये इसकी वजह से फैलते हैं। तो ये सारे आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के कारण अभी ये चर्चा में है। इसके अगर आप लास्ट में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यों को जीका के लिए गर्भवती महिलाओं की निगरानी करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को मच्छर मुक्त सुनिश्चित करने और केंद्रीय दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो गर्भवती महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, उसमें बच्चे को फैलने के चांसेस इसके रहते हैं। यहां पर अगर आप पढ़ेंगे लास्ट, जीका मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छरों के माध्यम से फैलता है, और इसके लक्षण जब मौजूद होते हैं तो आपके बुखार, दाने, और आपके जो जॉइंट्स होते हैं, बॉडी के जोड़ होते हैं, वहां पर आपको सेवियर पेन या बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये सारी चीजें अभी चर्चा में रही हैं। और अफ्रीका में आपको पता है बहुत ज्यादा मामले इसके देखने के लिए मिलते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, आपने देखा होगा एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और भारतीय मसाला बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस राज्य में बड़ी इलायची की बीमारियों का पता लगाने और वर्गीकरण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, बड़ी इलायची आपको लग रहा होगा, वैसे तो साउथ इंडिया में इलायची काफी होती है, लेकिन ये जो इन्होंने समझौता किया है ये किया है सिक्किम की सरकार से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, बड़ी इलायची में जो बीमारियां हो रही हैं उसको पता लगाने के लिए कैसे, और स्पेशली देखिए पता कैसे लगाएंगे, एआई सिस्टम इन्होंने इसमें यूज किया है। और जैसे पत्तियों का रंग जब बदलेगा, जैसे बीमारी होती है, आपने देखा होगा, तो जो लीव्स होती हैं, किसी भी पेड़ की पत्तियां होती हैं, उनका कलर चेंज होने लगता है, या और भी कई सारे हमारे पास सिम्टम्स होते हैं। तो इस एआई उपकरण की हेल्प से ये इन बीमारियों का पता इलायची के पेड़ों में लगाएंगे, या बड़ी इलायची के पेड़ों में लगाएंगे।
नीचे आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं जो मैंने आपको बताया। कोलकाता में एनआईसी के एआई में उत्कृष्टता केंद्र द्वारा संचालित इस परियोजना का उद्देश्य इलायची के पत्तों की छवियों का विश्लेषण करके बीमारियों की जल्द पहचान करना है कि कौन सी बीमारी से ये इलायची का पेड़ जूझ रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलायची की। देखिए सबसे पहले तो आपने सुना होगा, अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, एक हमारे यहाँ कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां हैं, कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां, क्योंकि यहां पर आपको इलायची काफी देखने के लिए मिलती है। और केरल का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये पड़ती हैं। और अन्नामलाई जो एक सुना होगा आपने, साउथ इंडिया में अन्नामलाई पर्वत की श्रृंखला है, उसके साउथ में ये पड़ती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि कार्डमम हिल्स कहां पर है, भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। बात करें अगर भारत में कार्डमम का या इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो भारत का जो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया है केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा या मसालों का बागान कहा जाता है। बात करें अगर कार्डमम को क्या कहा जाता है, देखिए कार्डमम को कहा जाता है क्वीन ऑफ स्पाइसेस, यानी मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगर बात करें इस सेम प्रश्न जो मैंने आपको बताया लीडिंग प्रोड्यूसर वाला, ये आपका यूपीपीसीएस के 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो केरल आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा ऊपर एक इंपॉर्टेंट बॉडी इस प्रश्न में आई है, भारतीय मसाला बोर्ड। इसको बोला जाता है इंग्लिश में स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो केरल में ही इसका हेडक्वार्टर है, कोच्चि में। स्थापना इसकी कब की गई, तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1986 में, उसके तहत 1987 में इसकी स्थापना की गई है, ये आप याद रखिएगा। देखिए इसके अलावा दो बोर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार एग्जाम में पूछता रहता है, दोनों के हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूं। एक तो है रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, रबड़ आपको पता होगा केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसके अलावा रबड़ का जो हेडक्वार्टर है आपका, ये कोट्टयम केरला में स्थित है, ठीक है, कोट्टयम केरला। और अगर एक चीज और पूछता है, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर, जो कॉफी बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में या बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ये दोनों भी बहुत पूछता है। अब बात करें सिक्किम भी चर्चा में है, सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बता देता हूं। अभी हाल ही में सिक्किम में इलेक्शन हुआ है, आप सबको पता है, और चीफ मिनिस्टर की शपथ किसने ली है, प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने वहां के सीएम की शपथ ली है। बात करें सिक्किम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, सिक्किम में 32 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की एकमात्र सीट यहां पर है, केवल एक सीट लोकसभा में है। बात करें सिक्किम की स्थापना से संबंधित पॉलिटी में या राज्य व्यवस्था में काफी प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए सिक्किम इनिशियली जब भारत का राज्य नहीं था, इसको 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1974 में पहले एक एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया या सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, और फिर 35वें संविधान संशोधन से सन 1975 में इसको एक पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा या फुल फ्लेज्ड इंडियन स्टेट का दर्जा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से सन 1975 में दिया गया है। इसको याद कर लीजिए, बहुत पूछता है। इसके अलावा एक यहां पर मोनेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोनेस्ट्री स्पेशली वो पूछता रहता है, मोनेस्ट्री का नाम है रुमटेक, ठीक है, रुमटेक बौद्ध मठ या रुमटेक मठ कहां पर है, ये सिक्किम में ही स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में वर्तमान में आपने सुना होगा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्तमान में भारत में टोटल 42 विश्व हेरिटेज साइट या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें देखिए 3 कैटेगरी होती है, एक होती है आपकी नेचुरल साइट्स या प्राकृतिक साइट, वो है भारत में 7, एक होती है कल्चरल साइट या सांस्कृतिक साइट, वो है भारत में 34, और एक कैटेगरी होती है इसमें मिश्रित साइट की, ठीक है, मिश्रित श्रेणी या मिक्स्ड साइट। तो भारत में देखिए केवल एक ही मिश्रित साइट है, कंचनजंगा या खांगचेनजोंगा, और वो खांगचेनजोंगा जो मिश्रित साइट है वो सिक्किम में ही स्थित है, इसीलिए मैंने आपको सिक्किम के साथ ये पढ़ाया है, ठीक है। फिर से बता देता हूं, यूनेस्को की भारत में 42 विश्व विरासत स्थल है, 34 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है, एकमात्र मिश्रित साइट है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्ट सिक्किम से हमने कवर कर लिए, और सिक्किम आपको पता होगा भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है या जैविक राज्य है। किस देश को संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो देखिए लास्ट ईयर 2023 में
इसका 9th मेंबर बना था ईरान, और अब इसको ग्रुप को और एक्सपेंड किया गया है, अब इसको बढ़ाकर 10वें मेंबर में इसमें जोड़ लिया गया है, जो यूरोशियाई देश है बेलारूस, इसको इसमें जोड़ा गया है। तो बेलारूस को इसमें जोड़ लिया गया है एज अ 10th मेंबर या 10वें मेंबर के रूप में। बात करें कहां पर इसकी मीटिंग हुई थी, ये मैंने कल कवर किया था। कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना, वहां पर इसके मेंबर्स की मीटिंग हुई है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं गए थे, तो उनकी जगह एस जयशंकर ने वहां पर हमें रिप्रेजेंट किया था। और इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, मैंने कल वैसे पूरा डिटेल में कवर किया है, फिर से आज देख लेते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन के बारे में, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई है, लेकिन देखिए इससे पहले इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। बाद में 2001 में जब उज्बेकिस्तान को इसमें जोड़ा गया, तब इसका नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। देखिए नाम शंघाई है, लेकिन हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में, ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। सदस्य देश अब टोटल इसमें 10 देश हो गए हैं। ईरान मैंने आपको बताया 2023 में इसका सदस्य बना है। चीन इसका संस्थापक सदस्य है। कजाकिस्तान संस्थापक सदस्य है। किर्गिस्तान भी संस्थापक सदस्य है। पाकिस्तान और भारत इन दोनों को 2017 में इसमें जोड़ा गया था। रूस संस्थापक सदस्य है। ताजिकिस्तान संस्थापक सदस्य है, और उज्बेकिस्तान को मैंने आपको बताया 2001 में जब इसमें जोड़ा गया, तब इस शंघाई 5 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया गया था। और लेटेस्ट जो इसमें एडिशन है वो है 2024 में बेलारूस। अब देखिए बेलारूस से एक प्रश्न अभी हाल ही में बना है, मैं बताता हूं आपको क्या प्रश्न बना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अभी परीक्षा हुई है, सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2024। उसकी प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न यह आया कि इनमें से कौन सा देश भूमि रुद्ध या भूमि अवरुद्ध देश है, अर्थात ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ से अलग देशों से घिरा हुआ है। तो देखिए बेलारूस आपका एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो अलग अलग देशों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये आप याद रखिए। शंघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य मैंने आपको बता दिया 5, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान थे। भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर 2017 में इस संगठन में शामिल हुए। ईरान 2023 में इसमें शामिल हुआ। तो ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि भारत इस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो ये सारे मुझे लगता है सारे फैक्ट्स हमने इससे कवर कर लिए। मीटिंग भी याद रखिएगा, कजाकिस्तान के अस्ताना में ये मीटिंग में फैसला लिया गया है। बेलारूस के बारे में 2 फैक्ट और देख लेते हैं। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है वो है बेलारूसियन रूबल, जो रूस की है वैसे रूबल, ऐसे ही बेलारूसियन रूबल इसकी मुद्रा है। तो ये भी 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने व्यापारी भागीदारों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना हेल्थ साथी शुरू की है? तो ये पेटीएम के द्वारा अभी हेल्थ साथी योजना शुरू की गई है, और जो पेटीएम का ऐप है पेटीएम फॉर बिजनेस, उस पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए इसके अलावा कुछ और बैंकिंग क्षेत्र में और बीमा क्षेत्र में कुछ स्कीम्स चर्चा में है, वो मैंने डाली है रिवीजन के लिए। SBI ने MSME के इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान MSME सहज अभी लॉन्च किया है। बंधन बैंक ने प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन संग्रह की अभी सुविधा शुरू की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों में उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के लिए यूनियन प्रीमियर शाखाएं शुरू की हैं। ICICI बैंक ने ऑटोमोबाइल पे के लिए एक नई सुविधा स्मार्ट लॉक का अनावरण किया है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, HDFC बैंक ने डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म या डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ को भी लॉन्च किया है। तो ये कुछ अन्य सुविधाएं अभी चर्चा में रही हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो या PIB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा जी को नियुक्त किया गया है, और इन्होंने किनकी जगह ली है? शेफाली बी शरण। ठीक है, शेफाली बी शरण को उन्होंने रिप्लेस किया है। देखिए इसके अलावा इन्हें एक दूसरी अभी जिम्मेदारी भी दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन या आधिकारिक प्रवक्ता। ठीक है, आधिकारिक प्रवक्ता भी इन्हीं को चुना गया है। और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जो भारत सूचना सेवा होती है, उसके ये सीनियर ऑफिसर है। इसके अलावा देखिए कुछ और जो नियुक्तियां भी चर्चा में है वो मैंने डाली हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BN गंगाधर जी को चुना गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक जी को चुना गया है, और नितिन करीर की ये जगह लेंगी। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके नए जो प्रेसिडेंट बने हैं वो रवि अग्रवाल जी बने हैं, और किसकी जगह ली है? नितिन गुप्ता की जगह इन्होंने ली है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
तो ये कुछ अभी अपॉइंटमेंट्स न्यूज में रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक किस देश में होगी? तो इस बार यह बैठक लाओस की राजधानी वियंटियान में आयोजित की जाएगी। ठीक है, वियंटियान यहाँ की राजधानी है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बेलारूस जो है ये भूमि अवरुद्ध देश है, इसी तरह लाओस जो है ये भी एक लैंड लॉक्ड नेशन है, यानी ये भी चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। कोई भी इसका बॉर्डर समुद्री सीमा को टच नहीं करता है या वाटर बॉडी को टच नहीं करता। नीचे मैप डाला है, वहां से हमें बेहतर समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे ये पूरा लाओस का मैप है। लाओस की कैपिटल आपको यहां पर दिख रही होगी वियंटियान, और इसके ईस्ट में गल्फ ऑफ टोंकिन है, लेकिन यहां पर आपको कंबोडिया दिखेगा, ये देश अलग है। यहां पर देखेंगे तो वियतनाम से बॉर्डर करता है, चाइना से बॉर्डर करता है, म्यांमार से बॉर्डर करता है, थाईलैंड से बॉर्डर करता है और साउथ में कंबोडिया से ये बॉर्डर करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। लाओस जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, भूमि अवरुद्ध देश है। और आप देखेंगे इसकी पश्चिमी सीमा पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है, मेकोंग रिवर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। मेकोंग रिवर थाईलैंड और बिल्कुल लाओस के बीच में फ्लो हो रही है, या हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच की प्राकृतिक सीमा या नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो आई थिंक इससे चीजें क्लियर हो गई होंगी। आसियान इंपॉर्टेंट है, आसियान के बारे में देख लेते हैं। तो आसियान की जो स्थापना की गई है, आसियान 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबरशिप कितनी है? 10 इसमें मेंबर है। देखिए याद रखिएगा, इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करेगा क्योंकि आसियान लगातार चर्चा में रहता है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया मेंबर है आसियान +6 का। देखिए आसियान जो कंट्री है 10, इनके 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, FTP बोला जाता है, मुक्त व्यापार या मुक्त व्यापारिक भागीदार है, उसका भारत हिस्सा है। आसियान में 10 मेंबर हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं 6 अलग अलग कंट्री कौन सी हैं? चाइना है, जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान। ये टोटल 6 कंट्री ऐसी हैं, सॉरी कोरिया। टोटल 6 कंट्री ऐसी हैं जो इसकी फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, तो इसको याद रखिएगा। आसियान के अगर मेंबर की बात करें तो आसियान के कौन कौन से मेंबर हैं? फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इसके बाद आपका वियतनाम, ब्रुनेई और कंबोडिया। ये टोटल 10 आसियान के मेंबर हैं। आगे चलते हैं। अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? तो कल लेबर पार्टी ने, ठीक है, 14 साल बाद चुनाव जीता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और कीर स्टारमर जी अब अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नीचे हाल ही में कुछ नवनियुक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चर्चा में रहे, वो मैंने डाले हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी जी को बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ये दूसरी बार नियुक्त किया गया है। आइसलैंड की राष्ट्रपति हाला टॉमिस डॉटर, ये आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। मैक्सिको की राष्ट्रपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नाम है क्लॉडिया शीनबॉम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति अभी गीतानास नौसेदा जी को चुना गया है। तो ये कुछ अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति हाल ही में हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, PWD लोक निर्माण विभाग है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश के PWD विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, और सीएम जो है वहां के मोहन यादव जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया। देखिए मध्य प्रदेश अभी एक वजह से और चर्चा में है। मध्य प्रदेश ने एक स्कीम शुरू की थी, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा। तो ये आप ये याद रखिएगा कि PM श्री पर्यटन हवाई सेवा कहां पर स्टार्ट की गई है? ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या मुख्य जो पर्यटन स्थल है, उनको जोड़ने के लिए स्टार्ट की गई है। हाल ही में खबरों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये कई सारे राज्यों में पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। वैसे अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु, केरल, इसके बॉर्डर पर आपको ये दिखाई देगा, और कर्नाटक में भी आपको थोड़ा सा इसका हिस्सा पड़ेगा। बात करें देखिए चर्चा में क्यों है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में अभी तितलियों का सर्वे चल रहा था। तो तितलियों के सर्वे में वहां पर एक कॉमन ग्रास येलो तितली है, इसका माइग्रेशन काफी समय बाद देखा गया, तो इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ था।
मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बिल्कुल बीच में स्थित है। मुदुमलाई का देखिए अर्थ क्या होता है, मलाई जो है ये तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है। मलाई का अर्थ होता है हिल या पहाड़ी, और मुदु मतलब ओल्ड, तो ये प्राचीन पहाड़ी इसका नाम है। और इसके देखिए 2 अलग अलग वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में और उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में इसकी सीमा मिलती है। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे इसको कैरियर अचीवमेंट अवार्ड बोलते हैं, लेकिन जो इसका ऑफिशियल नाम है वो है पार्डो अल्ला कैरियरा, ठीक है। तो अगर आपको इस नाम से भी दिखाई दे पार्डो अल्ला कैरियरा, तो ये शाहरुख खान जी को इस बार ये अवार्ड दिया जाएगा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल आपका स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। नीचे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो कि प्रतिष्ठित पार्डो अल्ला कैरियरा है। तो ये भी अवार्ड आप याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में कुछ पुरस्कार जो चर्चा में है उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता जी को दिया गया है पीएफआरडीए द्वारा। देखिए पीएफआरडीए क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके द्वारा 2024 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार किसको दिया गया है, बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। देखिए इसके अलावा अटल पेंशन योजना के लिए नेशनल अवार्ड या राष्ट्रीय पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार है। राष्ट्रीय पुरस्कार किस बैंक को मिला है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इसको भी याद रखिएगा, अटल पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को, और वार्षिक पुरस्कार मिला है बैंक ऑफ इंडिया को। सतत शासन चैंपियन पुरस्कार 2024 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर जी को मिला है। यूके कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2024 संजना ठाकुर जी को मिला है, इनकी कृति है ऐश्वर्या राय, उसके लिए। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय जी को दिया गया है, क्योंकि इनकी जो पत्रकारिता है वो अडिग और अटल है, यानी अपनी राइटिंग्स में इन्होंने इस क्वालिटी का परिचय दिया है। हाल ही में किस राज्य ने कावेरी नदी के प्रदूषण की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो यह गठन किया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। कावेरी नदी आपको पता होगा पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, और ये हमारे लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जो इसका बेसिन पड़ता है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में पड़ता है। इसकी सहायक नदियां लगातार पूछता रहता है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर पढ़ेंगे प्रमुख सहायक नदियां हरंगी, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, लक्ष्मी तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल और अमरावती। देखिए सब याद कर लीजिए, लगातार ये मैचिंग में बहुत आती रहती है। और इस पर बने 2 इंपॉर्टेंट डैम कौन से हैं, एक तो है आपका कृष्णराज सागर डैम और एक मेट्टूर डैम। ये 2 डैम आप याद रखिए, डैम जरूर याद रखिएगा। मेट्टूर डैम तो ये भी मैचिंग में काफी पूछा जाता है, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, सहायक नदियां देखिए जितनी दक्षिण भारत की 3 नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसकी सहायक नदियां आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में, हमेशा पूछता रहता है। हाल ही में किस राज्य ने 4 दिवसीय बेहदीन नखलम उत्सव मनाया है, तो देखिए ये अभी मेघालय में मनाया गया है। और मेघालय की जो जयंतिया, ठीक है, जयंतिया जनजाति है, क्योंकि मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट जनजाति मिलती हैं, आपको पता होगा, जयंतिया है और 2 अन्य कौन सी हैं, गारो और खासी, ठीक है। ये 3 जनजातियां हैं, इसमें जयंतिया जो जनजाति है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है, तो बनाया गया। इसके अलावा 3 उत्सव और अभी चर्चा में रहे, मैंने नीचे डाला है, वो आप वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं समाचारों में अन्य त्योहार। वंगाला उत्सव ये मेघालय में ही मनाया जाता है। अंबुबाची मेला असम में, असम में एक मंदिर है कामाख्या, ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर, वहां पर यह मनाया जाता है। और कामाख्या देवी मंदिर जो है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। 52वां शक्तिपीठ पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम है हिंगलाज माता मंदिर। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर माँ दुर्गा का ही एक रूप है और इनको प्रसाद में खीर चढ़ाई जाती है, इसलिए इसका नाम खीर भवानी मेला है। मंदिर का नाम खीर भवानी टेम्पल है। बात करें देखिए मेघालय की, मैंने मेघालय का मैप लगाया है। मेघालय जो सीमा साझा करता है भारत के एकमात्र राज्य असम से,
ये सीमा साझा करता है, देखेंगे आप असम, और यहाँ पर असम से सीमा साझा करता है। दक्षिण में इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अब बात करें, देखिए अभी पश्चिम बंगाल सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रश्न बनाया। उन्होंने ये पूछा कि जो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ये कौन सी पहाड़ी पर पड़ती है। तो देखिए मैंने आपको बताया 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो देखिए ये जो पड़ती है ये आपका खासी की पहाड़ियों पर पड़ती है, और जो ईस्ट खासी हिल है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पूर्वी खासी की पहाड़ियां, इसका ये हेडक्वार्टर भी है। तो ये आप याद रखिएगा, खासी की पहाड़ियों पर ये शिलोंग या मेघालय की जो राजधानी है वो पड़ती है। ठीक है, तो यही देखिए आज के हमारे सारे करंट अफेयर्स थे जो कुछ इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको हमेशा की तरह शाम को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।